हेलो बडीज। सो आज मैं कवर करने वाला हूँ चैप्टर नंबर 7 ऑफ माई चाइल्डहुड फ्रेंड ऑफ जेनेथ, जो कि हम लोगों ने पिछली बार चैप्टर नंबर 6 पे एंड करा था, जहाँ पे हमारे मेन कैरेक्टर घूम रहा होता अपने गार्ड और अपनी सर्वेंट के साथ, विच इज़ वी सियोल। एंड वी सियोल चली जाती है डम्पलिंग्स लेने। तभी हमारे मेन कैरेक्टर अपनी फियांसे से मिलता है, ओके, जिसके साथ वो काफ़ी बेढंगा बिहेवियर कर चुका है पिछली बार भी। तो अभी वो दोनों फेस टू फेस हैं और आय की कहानी स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा कैरेक्टर अभी सोच में पड़ चुका है कि ये सब खराब कैसे हुआ। वो बेसिकली अपने मैरिज के बारे में बात करता है कि मैरिज क्यों अरेंज हुई थी उस लड़की के साथ जो कि उसके सामने खड़ी है, ओके, जो कि हम लोगों ने पिछले चैप्टर में भी देखा था। सो हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि मैरिज अच्छी खासी जा रही थी, वो एक अरेंज मैरिज थी और सब कुछ अच्छा जा रहा था और सब कुछ अच्छा जाता भी, बस अगर मैं वो एक हरकत ना करता, क्योंकि मेरे जो ये र्यूमर्स थे उसके बाद भी वो लड़की मैरिज के लिए तैयार हो गई। ये ही बहुत बड़ी बात है। हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि उसके र्यूमर्स क्या थे, कि वो कभी ट्रेन नहीं करता है, वो बिगड़ा हुआ है, और फिर भी उस लड़की ने उसके साथ अरेंज मैरिज करने के लिए एग्री करा। तभी अब करंट में हम लोग वापस आते हैं। वो लड़की कहती है, क्या तुम, हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरी लाइन मत चुराओ, बताओ तुम यहाँ पे क्यों हो। वो लड़की बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम ये पूरी शहर खरीद के रखा है? क्या गूंकलैंड ने पूरा शहर खरीद के रखा है जो तुम मुझे यहाँ पे आने से रोकोगे, या फिर मुझे जब भी आना होगा यहाँ पे तो मैं तुम्हें रिपोर्ट करके आऊँगी? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ, अगर तुम चाहो तो कर सकती हो। लड़की बोलती है, तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल ही बेढंगा है, तुम बिल्कुल नहीं बदले। क्या तुम भूल गए कि मैं तुमसे 1 साल बड़ी हूँ? और मेन कैरेक्टर बोलता है, हाँ मुझे लगता तो है, शायद मैं भूल गया हूँ। फिर हमारा मेन कैरेक्टर वीसोल को बुलाता और कहता है, चलो तुमने अगर डम्पलिंग्स ले ली हैं तो चलो। और वीसोल अपने साथ पूरा बंडल भर के लाती है डम्पलिंग्स और वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं। वो लड़की सोच में पड़ जाती है और बोलती है कि ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ये उसके जैसा रूट तो नहीं है, क्या ये बदल गया है? और वो लड़की, वो कौन है इसके साथ, क्या ये उसकी नौकर है? पर वो तो बहुत क्यूट है, क्या ये लड़का सही में बदल गया है? और तब हमें दिखाते हैं कि बेसिकली हमारे मेन कैरेक्टर ने ऐसा क्या बोला था जिसकी वजह से इनकी पूरी शादी रुक गई थी। तो वापस से फ्लैशबैक चलता है और हमारा मेन कैरेक्टर, जब ये लोग मिले थे, जब मैरिज प्रपोजल के लिए अरेंज मैरिज जब हो रही थी और ये दोनों मिले थे, तो हमारे मेन कैरेक्टर ने बोल दिया था कि तुम हो कौन, तुम एक रखेल की बेटी हो। और इतने पे ही वो लड़की भड़क गई और हमारे मेन कैरेक्टर को कुत्ते की तरह मारा। लड़की बोलती है कि तुम जैसे निकम्मों के साथ तो कोई भी शादी नहीं करना चाहता, बट फिर भी मैंने इस अरेंज मैरिज को एग्री करा, पर तुम तो बहुत ही बड़े वाले निकले। अब ये मैरिज जाए भाड़ में, अब तुम देखो। और हम लोग फ्लैशबैक से वापस आते हैं। वो लड़की अभी भी सोच रही होती है कि क्या सही में ये लड़का चेंज हो गया है या फिर मुझे ही धोखा हो रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर अपने गार्ड और वीसोल के साथ डम्पलिंग्स बांट रहा होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अभी भी वैसा ही है, बस आज शायद से इसका मूड अच्छा है और कुछ नहीं, बट शायद से ये बदल ही गया हो। पैनल में बेसिकली ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि उस लड़की में भी हमारे मेन कैरेक्टर के लिए फीलिंग्स हैं, ओके। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने गार्ड और वीसोल के साथ जा रहा होता है और तभी कोई बंदा चिल्लाता है कि क्या मतलब है तुम्हारा कि मैं सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो गार्ड्स जो कि गूकलैंड के हैं, जो कि बेसिकली रिक्रूटमेंट कर रहे हैं यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली के लिए, जहाँ पे बेसिकली जो वॉरियर्स हैं, जो स्वॉर्ड्समैन हैं, वो आएंगे, लड़ेंगे और उनमें से लोग जो हैं चुने जाएंगे स्वॉर्ड यूनिट्स के लिए। तो वहाँ पे एक बंदा लड़ रहा है कि उसका सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा। वहाँ पर सिलेक्शन के लिए जो बंदा बैठा है वो बोलता है कि तुम सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि बेसिकली तुम में वो स्किल्स नहीं है, समझो इस बात को। गार्ड बोलता है कि क्या हमें मदद करनी चाहिए? हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है बिल्कुल नहीं, जो वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट बैठे हैं वही काफ़ी हैं। तो वहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट जो कि रिक्रूटमेंट बेसिकली कर रहा होता है, वो उठता है और बोलता है ये सब चीज़ें बंद कर दो और जाओ यहाँ से, मैंने बोला ना तुम रिक्रूट नहीं हो सकते। तभी वो बंदा उसका हाथ पकड़ता है और उसे पटक देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करने वाली है कि उस बंदे ने वही अंगूठी पहनी है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की फियांसे ने पहनी थी। फिर वो बंदा ऊपर उठता और बोलता है, देखा मैंने स्किल्स दिखा दी, क्या अब मैं पार्टिसिपेट कर सकता हूँ? वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, अगर हमने बोला कि तुम सेलेक्ट नहीं हो सकते तो नहीं हो सकते।
तभी वो बंदा अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है और बोलता है क्या तुम डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो पैंग क्लैन के यंग हेड को। और तभी हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और वो पीछे मुड़ता है और वो लड़की भी शॉक हो जाती है, जिसको नहीं पता ये लड़की का भाई है वो बंदा जो कि लड़ रहा है। और यहाँ पे उस बंदे की फ़ोटो दिखाती है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है यंग क्लैन हेड, वो भी पैंग क्लैन का। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। ओके सो अब हमारा स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 8। हमें पैंग क्लैन का पास्ट दिखाया जाता है, बेसिकली उन बहन भाइयों का पास्ट। ओके वो खड़ी है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की फियांस है, वो खड़ी है, ठंड का टाइम है और उसका भाई जो कि अभी लड़ाई धड़ाई कर रहा था वो बैठ के शकरकंदी खा रहा है। ओके और उसने साथ में अपने एक रिवॉर्ड भी लिया है, जो कि रिवॉर्ड उसको दिया था क्लैन हेड ने फॉर ग्रेजुएशन। लड़के है वो पूछते हैं तुम इतनी ठंड में यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो लड़का बोलता है मैं यहाँ पे शकरकंदी खा रहा हूँ। और तभी वो लड़की उसे बर्फ़ का गोला फेंक के मारती है। वो लड़की बोलती है कि तुम जिस चीज़ से आग बढ़ा रहे हो वो एक रिवॉर्ड है जो कि पैंग क्लैन के क्लैन हेड ने तुम्हें दिया है और तुम इसे सिर्फ आग ही जलाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। वो लड़का कहता है हाँ इसका और कोई काम ही क्या है। लड़की बोलती है तुम इतनी जल्दी सक्सेसर बन गए पर क्या तुम उसके सही में वर्थ इट हो। देखो मैं जानती हूँ कि तुम बहुत पावरफुल हो और अगर मैं सही बताऊँ तो तुम यंगेस्ट सॉर्सरर हो अपनी पूरी हिस्ट्री के, पर तुम्हें वापस से सोचना चाहिए, तुम्हें ढंग से डिसीजन लेने चाहिए। इस तरीके से तो तुम अपने आप को ही नुकसान पहुँचाओगे। वो लड़का बोलता है कि मुझे बस कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं बस यहाँ से जाना चाहता हूँ। लड़की बोलती है अगर तुम्हें जाना है तो तुम जाओ और फिर वापस आ जाना। वो लड़का बोलता है हाँ ये अच्छा आइडिया। तब हमें नेक्स्ट पैनल दिखाता है जहाँ पे वो लड़का एक छोटा सा लेटर छोड़ के गया है कि मैं बस थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ। और वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जा रही है कि इस हरामजादे को लगता है कि अब बिट दैट इज़ थोड़ी देर के लिए जाना 4 महीनों के लिए जाना बराबर नहीं है। तभी वो असिस्टेंट आती है और वो लड़की को बताती है कि बेगर सेक्ट ने बताया है कि गू क्लैन यूनिफाइड ड्रैगन असेंबली कर रहा है और यंग मास्टर वहीं पे गए हैं। तभी वो लड़की बोलती है अब तो इसको देखना पड़ेगा। और फिर हम करंट में वापस आते हैं। वो लड़का चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की, बताओ मैं कैसे सिलेक्ट नहीं हो सकता। वो ये सारे आर्गुमेंट्स कर ही रहा होता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पीछे से नोटिस करता है, उसको पता चल जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि सक्सेसर है पैंग क्लैन का। ओके और हमारा कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा जानता है इसके बारे में कि ये आगे जाके बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। हमारे कैरेक्टर के पीछे कोई थपथपाता है और वो देखता है वो और कोई नहीं बल्कि सेकेंड एल्डर है। वो बोलते हैं कि तुमने बहुत रायता फैला लिया, अब आओ अंदर। हमारे सेकेंड एल्डर आते हैं उस लड़के के पास, वो बोलते हैं कि लगता है कोई स्किल वाला बंदा आज पार्टिसिपेट करने आया है, चलो इसको पार्टिसिपेट करने दो, क्या दिक्कत है। वो लड़का उन्हें प्रणाम करता है और बोलता है मेरा नाम पेंग वुंग जी है और मैं सक्सेसर हूँ पैंग क्लैन का, आपसे मिलकर अच्छा लगा ग्रैंड मास्टर। ग्रैंड मास्टर बोलते हैं आजकल के बच्चों में इतना आदर्श देखना बड़ा ही मुश्किल है, पर बहुत अच्छे बिट, मुझे लगता है कि हमें इसे ले लेना चाहिए। और तभी वो जो मार्शल आर्टिस्ट है जो कि रिक्रूटमेंट के लिए बैठा है उसने बोला कि पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये सही में पैंग क्लैन का सक्सेसर है। तब हमारे में यंग मास्टर बताते हैं ये उन्हीं के क्लैन लीडर जैसा ही दिखता है, प्लस इसकी जो अंगूठी है वो भी कंफर्म कर देती है कि ये पैंग क्लैन का ही सक्सेसर है। तो बताओ तुम क्यों पार्टिसिपेट करना चाहते हो। वो लड़का बोलता है कि क्योंकि पैंग क्लैन में मज़ा नहीं आता। हमारे सेकेंड एल्डर हंसने लगता है और बोलते हैं हा बहुत अच्छा रीज़न, इससे अच्छा तो रीज़न ही नहीं हो सकता, क्या बात है। तो बताओ क्या तुमने परमिशन ली अपने पेरेंट्स की। वो लड़का बोलता है नहीं मैं यहाँ पे भाग के आया हूँ। और इसके बाद हमारे सेकेंड एल्डर और ज़्यादा हंसने लगते हैं कि ये कितना हरामी बच्चा है, वाह इससे हरामी बच्चे मैंने ज़िंदगी में नहीं देखे। अच्छा चलो बच्चे अपनी उम्र बताओ। बोलता है मैं 23 का हो गया हूँ इस साल। हमारे ग्रैंड मास्टर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, बोलते हैं कि 23 में तुम इतने पावरफुल हो, कमाल की बात है, पैंग क्लैन सही में मर्दों को जन्म दे रहा है। और हमारे यहाँ एक यंग मास्टर हैं जिन्हें तलवार तक उठानी नहीं आती। खैर और तब हमें दिखाता है हमारे मेन कैरेक्टर को गार्ड और विजुअल बोलती है उन्होंने तुम्हें निकम्मा बोला ना। और मेन कैरेक्टर बोलता है कि जले पे नमक मत छिड़को, जाओ यहाँ से। हमारा मेन कैरेक्टर यही बताता है कि ये जो बंदा है जिसका नाम है पेंग वुंग जी, ये जल्दी ही ब्लेड एम्परर का टाइटल रिसीव करने वाला है। ओके इससे पता चलता है कि आगे बहुत भयंकर लड़ाई होने वाली है जो कि पूरी
जो चीज़ें हैं, जो सिचुएशन है, उन्हें चेंज करके रख देंगी। और तभी वो लड़की आती है जिसका ये भाई था, वो आती है, कहती है भैया, और आते ही उसके एक तेज़ी से लात मारती है और जाके उसे पटक देती है और मारती ही रहती है। बोलती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हरामजादे यहाँ पे आने की, वो भी एक घटिया सा नोट छोड़ के। वो लड़का बोलता है नहीं बहन सुनो, मुझे माफ़ कर दो। और इसके बाद वो उसे बहुत धुनती है, बहुत ज़्यादा धुनती है। वो लड़का बोलता है कि ग्रैंड मास्टर मेरी मदद करिए। ग्रैंड मास्टर पीछे आके खड़े हो जाते हैं और वो लड़की बोलती है किस हरामजादे में इतनी ताकत है कि मुझे रोके। तो जब वो पीछे देखती है तो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर खड़े रहते हैं और वो उन्हें फिर नमस्कार करने लगती है कि माफ़ करिए, आपको ये सब देखना पड़ा, ये हमारा फैमिली मैटर है, पर मैं फिर भी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। फिर वो लड़का उठता और बोलता है कि देखो कुछ भी हो, मैं घर तो नहीं जाने वाला क्योंकि पेंग क्लैन में मज़ा नहीं आता। वो लड़की बोलती है तो क्या तुम्हें लगता है गू क्लैन में मज़ा आएगा? वो लड़का बोलता है कि देखो जैसा भी हो, बट पेंग क्लैन से तो ज़्यादा ही मज़ा आएगा। वो लड़का बोलता है कि चिंता मत करो, तुम्हें ज़्यादा जिम्मेदारी उठानी नहीं पड़ेगी, एक बार मैं अच्छे से चीज़ें एक्सप्लोर कर लूँ और मैं वापस आ जाऊँगा सक्सेसर की पोजीशन पे। तभी ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि मुझे लगता है कि हमें इसे रिक्रूट कर लेना चाहिए, बट मेरी एक शर्त है, अगर तुम मुझसे जीत गए तो मैं तुम्हें रिक्रूट कर लूँगा। वो लड़की बोलती है क्या, पर आप तो ग्रैंड मास्टर हैं, ये कैसा रिक्रूटमेंट क्राइटेरिया है? और ग्रैंड मास्टर बोलते हैं सिर्फ 10 मूव और तुम जीत जाओगे। वो लड़का बोलता है बस इतना ही? हमारे ग्रैंड मास्टर बोलते हैं कि तुम्हारे पास 10 सेकंड है, तुम्हें बस आके मुझे छूना तक है। और तभी वो लड़का भागता है और आके छूने की कोशिश करता है, बट एट द एंड ग्रैंड मास्टर उसे भयंकर पंच मारते हैं। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 8 ख़त्म हो जाता है। सो बड़ी ज़्यादा जो चैप्टर ख़त्म कर दिए। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, और ऐसी वीडियोस चाहिए तो बताओ कमेंट्स में। और अगर तुम्हें मेरा नरेशन अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड या बस इतना, मिलते हैं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। sayonara।